हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आनंद आपको हेल्थ टिप्स, डिजीज, उसके साइन एंड सिम्टम्स और सबसे प्रमुख होम्योपैथिक दवा के बारे में बताता रहता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो है यूरिन इनकंटिनेंस। यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके पेशेंट को फिजिकली यानी शारीरिक रूप से काफ़ी अधिक परेशान होना पड़ता है, लेकिन कई बार इस बीमारी के कारण उनको मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। यूरिन इनकंटिनेंस क्या है, यह किन लोगों को होता है, इसमें क्या कारण होते हैं और होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है। यूरिन इनकंटिनेंस मतलब आप चाहते हैं कि पेशाब ना हो, लेकिन जाने अनजाने में पेशाब हो जाता है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि यूरिन इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम किन लोगों को हो सकता है। तो दोस्तों यूरिन इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप के महिला या पुरुष को हो सकता है, लेकिन यह जनरली ओल्ड एज ग्रुप में, महिलाओं में और बच्चों में काफ़ी फ्रिक्वेंट देखने को मिलता है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं यूरिन इनकंटिनेंस होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है यूरिन ब्लडर, और यूरिन ब्लडर को सपोर्ट करने वाले जो मसल्स होते हैं वह वीक हो जाते हैं, मतलब कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा कारण है यूरिन ब्लडर को जो नर्व सिस्टम सप्लाई करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनमें अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है तो यूरिन इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम हो जाता है। जिन लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन बार बार होता है उन लोगों को भी यूरिन इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। जिन लोगों ने कभी भी कैथेटर का यूज किया हो उन लोगों को भी यूरिन इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान यूरिन इनकंटिनेंस जो है देखने को मिलता है। मेंस में जिन लोगों को, मतलब पुरुषों में जिन लोगों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, मतलब प्रोस्टेट बढ़ जाता है, तो उन लोगों में भी यूरिन इनकंटिनेंस देखने को मिलता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब रीढ़ के हड्डी में जो है नसों में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उन लोगों को भी जो है यूरिन इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके अलावा बच्चों में यह प्रॉब्लम काफ़ी अधिक कॉमन होता है, तो यह उनका जो सिस्टम होता है वह पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, और जिसके कारण जो है यूरिन इनकंटिनेंस जो है होता है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन के लिए होम्योपैथिक में कौन सी दवाई है जो प्रमुख रूप से यूज की जाती है। तो होम्योपैथिक दवाई जो इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन के लिए बहुत ही नेचुरल तरीके से बिना साइड इफेक्ट के वर्क करती है, कॉज को रूट आउट करती है और उसे परमानेंट ठीक करती है। जैसे कि यदि किसी की मांसपेशियों में कमजोरी आ गई है तो दवा जो है मांसपेशियों को मजबूत करती है। यूटीआई के कारण जो है कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वह जो है उसे ठीक करती है। यदि उसके कारण कोई और डैमेज हो गया है तो उसको भी ठीक करती है, और इस तरह से होम्योपैथिक दवाई वर्क करती है। तो दोस्तों प्रमुख दवाओं में सबसे पहली दवा है कॉस्टिकम। इसके मरीज को खांसने, छींकने या हंसने से भी जो है पेशाब निकल जाता है। सोने के तुरंत बाद जो है वह बिछावन जो है गीला कर देता है। किसी भी सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो है पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने आप पेशाब हो जाता है। तो इस कंडीशन में कॉस्टिकम दवा लेने से इनकंटिनेंस का जो है प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। इसकी अगली जो दवा है वह है सिकेलकॉर। यह दवा ओल्ड एज में काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इसमें ब्लडर का जो है मसल्स काफ़ी अधिक वीक हो जाता है, ब्लडर का जो है पैरालिसिस हो जाता है, तो यूरिन वह बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाता है, मतलब पेशाब अपने आप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सिकेलकॉर दवा लेने से इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन जो है वह बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। इसकी अगली जो दवा है वह है सीपिया। सीपिया दवा महिलाओं पर काफ़ी अच्छा वर्क करती है। जिन महिलाओं में प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस के साथ साथ यूरिन इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम हो जाता है उन महिलाओं को सीपिया दवा लेने से इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन बहुत ही जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा।
इसकी अगली दवा है वह है ब्राइटा कार्ब। जिन पुरुषों में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम रहता है, मतलब प्रोस्टेट इनलार्ज कर जाता है, उन लोगों में ब्राइटा कार्ब देने से इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन जो है बहुत ही जल्द और परमानेंट ठीक हो जाएगा। इसकी अगली जो दवा है वह है सीना। यह दवा बच्चों में काफ़ी अच्छा वर्क करती है। यदि बच्चों में पेट के कीड़ों के कारण इनकंटिनेंस हो रहा है तो सीना दवा लेने से इनकंटिनेंस में तुरंत सुधार हो जाएगा। इसकी जो अगली और बहुत ही प्रमुख दवा है वह है केरियोजोट। यह दवा बच्चों और ओल्ड एज ग्रुप के लोगों में काफ़ी अच्छा फायदा करती है। इसमें जो है पेशेंट को सोते समय यह सपना आता है कि पेशाब जो है वह यूरिनल में बैठकर कर रहे हैं और पेशाब जो है बेड पर ही हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में केरियोजोट दवा लेने से जो है इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन जो है बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इन दवाओं के अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो यूरिन इनकंटिनेंस के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो यहाँ जो भी मैंने दवाई बताई है इसे आप किसी भी चिकित्सक की देख रेख में ही लीजिएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। दोस्तों, यदि आपको इस टॉपिक को समझने में कोई परेशानी आ रही हो, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हो, किसी होम्योपैथिक दवा के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।